everyone. I am sharing my IIM Amritsar interview experience. So my interview is on 24 February in the morning 9:25 a.m. और मेरा सेकंड नंबर था, तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 9:45 स्टार्ट हुआ था. Then there is two panelists. One is male and one is female. So it's start with the female one, and we are starting like, good morning ma'am, how are you? I'm good. First question was, tell me something about yourself which is not in your CV, and tell me something unique. So I was think for a second, and then I explain about my passion for fashion designing. So I feel she is satisfied with my answer, and then ask me about the economy. उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम इकोनॉमी को देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या थॉट आता है, वो सब कुछ. तो मेरे को लगा कि मैं क्या बोलूँ. फिर मैंने जीडीपी को लेके बोल दिया था कि जीडीपी इज़ से कुछ. तो उन्होंने मुझसे फिर कहा कि तुम जीडीपी को एक्सप्लेन करो. तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया. उसके बाद में उन्होंने मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा इन्फ्लेशन के लिए कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड ये कैसे होती है. तो मैंने वो एक्सप्लेन किया फिर कि प्राइस राइज ऑन प्रोडक्ट इज़ इन्फ्लेशन, और जब डिमांड ज़्यादा होती है एंड प्रोडक्टिविटी कम होती है तो तब हो जाता है, तो और टैक्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो वो सब बताया. उसके बाद में मैम ने मुझसे पूछा कि गिग इकोनॉमी बताओ. तो मुझे वो पता नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि आई डोंट नो. बाद में मैम ने मुझसे पूछा था कि कॉलेजेस से वो कॉल्स आई हुई हैं. तो मैंने उनको बताया कि मेरे को IIM लखनऊ, इंदौर और कैप, इन सब से कॉल आई हुई है. तो मैम ने फिर मुझसे मेरे कैट का स्कोर पूछा था. मैंने बताया कि 86 परसेंटाइल. तो मेरा बैकग्राउंड था BSc केमिस्ट्री ऑनर्स. तो उन्होंने मुझसे केमिस्ट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो ऐसे क्यों होते हैं. मैंने उनको बताया कि आइसोटॉप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट वेट अलग होता है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है. उसके बाद में आए सेकंड पैनलिस्ट, मेल जो थे. उन्होंने मुझसे पूछा कि वीरता, यू कैन चूज़ any topic which you want to talk about. And I was like think for 2 minutes because my GK is not that good. So I was thinking which topic I have to choose which I can explain everything. Because यार अब तुम खुद से टॉपिक चूज़ कर रहे हो तो तुम्हें उसमें 100% नॉलेज होनी चाहिए, वरना अब तुम टॉपिक भी खुद चूज़ कर रहे हो देन आई डोंट नो भी बोल रहे हो. तो मेरे को लगा कि मैं क्या करूं. फिर मैंने सर को पूछा कि सर आई कैन चूज़ टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री और फ्रॉम ओनली जीके. तो सर से फ्रॉम एनीवेयर. सो मैंने कहा कि ओके सर, आई वांट टू चूज़ फ्रॉम केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर. उसके बाद में सर ने मुझसे सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही पूछे थे कि इलेक्ट्रॉन किसने फाउंड किया. फिर सर ने मुझसे कहा कि तुम रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन कर सकती हो क्या. तो मैंने रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन किया. सर ने मुझसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी पूछा क्या होता है, उनकी थ्योरी क्या थी. तो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की. फिर सर ने मुझसे उसका फॉर्मूला पूछा, तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं था. फिर सर ने मेरे को वो फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला होता है. देन मैंने क्या किया, जो मैंने कहा कि दिस इज़ स्टैंड फॉर दिस जो टर्म्स थी मैंने फिर वो एक्सप्लेन की कि ये इसके लिए स्टैंड करता है. फिर सर ने कहा कि नहीं, मुझे ना ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करो. तो मेरे को लगा कि मुझसे एक्सप्लेन तो नहीं होगा. तो फिर मैंने सर को बोल दिया सर आई कांट, आई डोंट नो. इनर्ट गैस एक्सप्लेन करने को कहा था तो मैंने वो कर दिया था. तो सर ने फिर मुझसे नाम पूछा तो मेरे को नियोन याद आ रहा था, तो मैंने नियोन बता दिया. उसके बाद में सर ने मुझसे कहा कि मैं एक हिंट देता हूँ एंड इट इज़ माय लास्ट क्वेश्चन. तो सर ने मुझसे कहा कि पीरियोडिक टेबल में होता है ना फर्स्ट ग्रुप लिथियम और लीना सोडियम. तो ये सब सर ने मेरे को वो गा के बता दिया कि लीना ने अपनी फ्रेंड को. तो ये वाला उन्होंने मेरे को कहा कि अब तुम मेरे को बताओ. तो मैं समझ गई कि ये ना ये इस कि ली से लिथियम, एन से सोडियम. तो मैंने फिर सर को वो एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा सिंबल
कौन से वाले एलिमेंट ही लिए, मेरे को ये तो पता था। तो मैंने फिर वो एक्सप्लेन किया कि लीना ने इसको फ्रेंडशिप को, तो मेरे को FR वाला याद नहीं आ रहा था, मैं उसको F ही सोच रही थी और बोल रही आयरन आयरन। फिर सर ने खुद कहा कि FR इज स्टैंड नोट फॉर आयरन। फिर मैंने कहा ओके सर। तो मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया, यही था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।